Good morning, friend. This is Iswar Chokkar, and today we are going to discuss UGC NET June 2007 English पेपर 2. आज पेपर 2 करेंगे. तो फर्स्ट है the lines. Even I are dons of more renown than they was sent before, but to prepare thy way are quoted from. कहाँ से आई है ये लाइनें आई है The lines even I, a dance of more renown than thy. ये आई है आपकी यस आंसर सी. यस आंसर सी है, बिल्कुल करेक्ट है. तो ड्राइडन्स मैक फ्लैक्नो. फिर पढ़ेंगे द लाइन्स इवन आई अ डॉन्स ऑफ मोर रिनाउन देन दे वी सेंट बिफोर बट टू प्रिपेयर दाई वे आर कोटेड फ्रॉम. ये आई है ड्राइडन्स मैकफ्लैक्नो से. ड्राइडन की मैकफ्लैक्नो. फैनी बर्नीज इवेलिना इज अबाउट. फैनी बर्लीज इवेलिना किसके बारे में है? यंग लेडीज एंट्री इनटू इंग्लिश फैशनेबल सोसाइटी. किसके बारे में है? फैनी बर्नीज की इवेलिना. इवेलिना किसके बारे में है? एक युवा लेडी की एंट्री इनटू इंग्लिश फैशनेबल सोसाइटी. इंग्लिश फैशनेबल सोसाइटी. The unexpurgated text of Lady Chatterley's Lover was published after 1960. फिर से सुनेंगे. The unexpurgated text of Lady Chatterley's Lover. लेडी चैटरलीज लवर वो पब्लिश हुई थी कब के बाद? was after obscenely trial in 1960 के बाद. 1960. सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट इज अ कैरेक्टर इन. सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट किसका कैरेक्टर? कवर्ली पेपर्स. द कवर्ली पेपर्स. सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट जो है वो कैरेक्टर किसका है? द कवर्ली पेपर्स में कैरेक्टर है वो. द कवर्ली पेपर्स. सर एंड्रयू. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज स्टेन फीचर्स अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर. तो किसमें है ये? लॉर्ड जिम. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज स्टेन फीचर्स अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है. स्टेन जो है वो एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर बताता है, वो है लॉर्ड जिम. द ग्रैंड इंक्विजिटर इज अ कैरेक्टर इन. ग्रैंड इंक्विजिटर एक कैरेक्टर है. किसका कैरेक्टर है वो है एक सेकेंड. ग्रैंड इंक्विजिटर एक कैरेक्टर है. ये कैरेक्टर है ब्रदर्स करमजो. द ग्रैंड इंक्विजिटर जो ज़्यादा पूछताछ करते हैं, तो भाई करते हैं ना, बड़े भाई ज़्यादा पूछताछ करते हैं. इंक्विजिटर होता है उत्सुक, जानने का उत्सुक, तो भाई पूछते हैं. तो द ग्रैंड इंक्विजिटर इज अ कैरेक्टर इन ब्रदर्स करमजो. नेक्स्ट. Which modern critic described value judgment as the donkey's carrot of literary criticism? ये बताइए. डंकीज कैरेट को, डंकी की गाजर को क्या करते हैं? फ्राई करते हैं ना. तो नॉर्थरोप फ्राई. विच मॉडर्न क्रिटिक डिस्क्राइब्ड वैल्यू जजमेंट्स एज द डंकीज कैरेट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. डंकीज कैरेट, तो कैरेट के टैग क्या लगाना है आपने? नॉर्थरोप फ्राई. कैरेट को फ्राई करते हैं तो नॉर्थरोप फ्राई है ये इसका क्रिटिक. सिलेक्ट द मैचिंग पेयर. तो सिलेक्ट करनी है, तो इसमें कैसे सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले कौन सी आ रही है आपकी बुक? आ रही है इसमें द बुक ऑफ द डचेस ब्लैंचे ऑफ द लेसेस्टर. द बुक ऑफ द डचेस ब्लैंचे ऑफ लेसेस्टर. द विंटर मॉर्निंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लॉन्गर पोएम बाय. विंटर मॉर्निंग फॉर्म पार्ट्स ऑफ लॉन्गर पोएम बाय. ये किसने लिखी है विंटर मॉर्निंग? ये आपकी कॉपर. ये कौन है आपका? कॉपर है. ये कौन है? कॉपर है ये आपका कॉपर. द विंटर मॉर्निंग, कॉपर. ब्रेडली पियर्सन इज द नरेटर ऑफ आइरिस मर्डॉक्स नॉवल. ब्रेडली पियर्सन जो है वो नरेटर है आइरिस
मॉडर्स्ट नॉवल का है वो है अंडर द नेट नेट ब्रोकन ड्रीम्स बेल द ब्लैक प्रिंस, द ब्लैक प्रिंस, यस द ब्लैक प्रिंस। एक बार फिर सुनेंगे। ब्रेडली पियर्सन इज द नरेटर ऑफ आयरिस मर्डॉक्स नॉवल, वो है द ब्लैक प्रिंस। Victorian compromise is an example, is an expression first used by Victorian compromise। तो ये है आपका जी के चेस्टरटन, जी के चेस्टरटन ने सबसे पहले यूज किया था इसको, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, जी के चेस्टरटन, जी के चेस्टरटन। मोर्स लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया, मोर्स थॉमस मोर का यूटोपिया ने आदर्श समाज की स्थापना की थी। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1551 में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कर दिया था। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अ थ्योरी ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय हैरोल्ड ब्लूम। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अ थ्योरी ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय हैरोल्ड ब्लूम, हैरोल्ड ब्लूम। Who among the following was not a member of the group of the यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कौन नहीं था? बेन जॉनसन नहीं था, थॉमस नेट था, जॉर्ज पील था, रॉबर्ट ग्रीन था, सैमुअल डैनियल था, लेकिन बेन जॉनसन जो बी आंसर है वो नहीं था, बेन जॉनसन नहीं था। विलियम बेकफोर्ड्स ओरिएंटल फैंटेसी वाथेक was originally written in, विलियम बेकफोर्ड्स की ओरिएंटल फैंटेसी वाथेक, ओरिएंटल फैंटेसी वाथेक ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी? वो फ्रेंच भाषा में। किसमें? फ्रेंच। विलियम बेकफोर्ड्स की ओरिएंटल फैंटेसी वाथेक, वाथेक फ्रेंच भाषा में। द टर्म अमेरिकन रेनेसा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने लिखा था ये? एफ ओ मैथिसन, एफ ओ मैथिसन ने अमेरिकन रेनेसा, अमेरिकन रेनेसा, एफ ओ मैथिसन, एफ ओ मैथिसन अमेरिकन रेनेसा। Gladly would he learn and gladly teach is a line from, देखो gladly would he learn, खुशी खुशी वो सीखता था और खुशी खुशी वो टीच करता था। Chaucer's prologue to the Canterbury Tales, Chaucer's prologue to the Canterbury Tales, gladly would he learn, gladly teach is a line, ये कहाँ से आई है लाइन? ये आई है Chaucer's Canterbury Tale से, ठीक है, Chaucer's Canterbury Tale। Next, which of the following arrangement of the English plays in a correct chronological order? तो सबसे पहले क्या है भाई? सबसे पहले प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। भाई प्ले बॉय जो होता है अ पर्सन हु हैज़ अफेयर्स विद मोर देन वन गर्ल, एक लड़की से अधिक अफेयर्स जिस बॉय के होते हैं उसे बोलते हैं प्ले बॉय। तो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड होगा। फिर उस उन गर्ल्स के साथ जो इनजस्टिस होगा, भाई इसने हमारे साथ ये किया ये किया, फिर जस्टिस होगा उनके साथ। फिर जस्टिस के लिए किसके पास जाएंगे? सेंट जॉन के पास जाएंगे। और फिर सेंट जॉन के पास उनका जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? फिर फैमिली, द फैमिली रीयूनियन। तो ट्रिक क्या बनी? द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, फिर उनके साथ जस्टिस, फिर जस्टिस के लिए सेंट जॉन के पास जाएंगे और फैमिली फिर रीयूनियन हो जाएगी। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वॉज पब्लिश्ड इन, सेकेंड पार्ट जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो कब पब्लिश हुआ था? वो पब्लिश हुआ था 1684, 1684। फर्स्ट पार्ट ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वॉज पब्लिश्ड इन 1684। द ईगोइस्ट इज रिटन बाय, ईगोइस्ट किस द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था ईगोइस्ट इज रिटन बाय मेरेडिथ, मेरेडिथ, मेरेडिथ। ईगो किस में होगा? जो मी करेगा, मैं हूँ भाई, मैं हूँ, मैं हूँ। तो ईगोइस्ट इज रिटन बाय मेरेडिथ। विच ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स? तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखेंगे, इसका सीक्वेंस है, ये रहा इसका सीक्वेंस। सबसे पहले टाइम मशीन बनी, फिर टाइम मशीन ने क्या किया भाई? डिक्लाइन एंड फॉल,
फिर उसको मना भी कर दिया और उसका पतन भी हो गया टाइम मशीन का। फिर आया ब्रेव न्यू वर्ल्ड, बहादुर नई दुनिया, और लास्ट में आया 1984। तो ट्रिक क्या बनी? टाइम मशीन को डिक्लाइन एंड फॉल कर दिया, फिर बहादुरी की दुनिया की भाई हम ही काम करेंगे, मशीन काम नहीं करे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और फिर 1984 जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल। रोलैंड बार्थेज इज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। रोलैंड बार्थर, तो रोलैंड बार्थेज इज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बुक। तो ये किसका ऑथर है? ये ऑथर है डेथ ऑफ द ऑथर। देख ऑथर ऑथर, तो रोनाल्ड बार्थेज इज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, डेथ ऑफ द ऑथर का ऑथर है रोनाल्ड बार्थेज। द ऑथर ऑफ द एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस आइडिया इज, ऑथर जो है एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस का है वो है सैमुअल डैनियल। सैमुअल डैनियल है एलिजाबेथ सोनेट सीक्वेंस के आइडिया का ऑथर। कौन है? सैमुअल डैनियल। मुरियल स्पार्क्स द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी इज आ रीराइटिंग ऑफ द विक्टोरियन नॉवल। ये कौन है? ये है आपका जेन आयर वुदरिंग हाइट, तो ये आपका है जेन आयर ही है, यस। तो मुरियल स्पार्क्स द प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रूडी इज अ रीराइटिंग ऑफ द विक्टोरियन नॉवल। ये कौन है? जेन आयर। द रोमांटिक इमेजिनेशन इज द टाइटल ऑफ अ बुक। रोमांटिक इमेजिनेशन किसकी बुक का टाइटल है? यह सीएम बोरा। रोमांटिक इमेजिनेशन इज द टाइटल ऑफ अ बुक बाय सीएम बोरा। ऑन द स्प्रिंग वॉज रिटन बाय ऑन द स्प्रिंग थॉमस ग्रे। ऑन द स्प्रिंग थॉमस ग्रे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट पब्लिश्ड इन 1859? वो कौन सी बुक थी जो 1859 में पब्लिश नहीं हुई थी? ये बुक थी आपकी वर्जीनिया रस्किन अनटू द लास्ट। देखो लास्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट पब्लिश्ड इन 1859? देखो डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जॉर्ज एलियट एडम बेड, मिल की ऑन लिबर्टी, ये 1859 में पब्लिश हुई थी तीनों, लेकिन रस्किन की अनटू द लास्ट पब्लिश नहीं हुई थी 1859 में। थ्री गिनीज इज द टाइटल ऑफ अ बुक बाय वर्जीनिया वुल्फ। थ्री गिनीज, भाई गिनीज पैसों के बारे में वर्जीनिया वुल्फ ही बात करती, तो थ्री गिनीज इज द टाइटल ऑफ द बुक बाय वर्जीनिया वुल्फ। हैरोल्ड पिंटर्स फर्स्ट फोर प्लेज आर। हैरोल्ड पिंटर के सबसे फर्स्ट प्ले कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले तो रूम में गए, रूम में, ठीक है। रूम में जाते ही क्या हुआ भाई? पेंटर आ गया, वेटर आ गया, द डम वेटर। क्या करने गए थे रूम में भाई? बर्थडे पार्टी मनाने। बर्थडे पार्टी में उनके साथ कौन गया था? उनका केयर टेकर। हो गया लर्न। सबसे पहले रूम में गए, फिर डम वेटर, एक गूंगा वेटर था भाई, नहीं वो बहरा, डेफ होता है गूंगा, तो एक बहरा वेटर था, तो द डम वेटर। और फिर क्या करने गए थे रूम में? द बर्थडे पार्टी मनाने, और उनके साथ कौन था? उनका केयर टेकर। तो सबसे पहले द रूम, फिर द डम वेटर, द बर्थडे पार्टी और द केयर टेकर। आइडेंटिफाई द ओड कैरेक्टर। ओड यानी विचित्र कौन सा है? देखो बोसोला भी ट्रेजिक है, डी फ्लोर्स भी ट्रेजिक है, यागो भी ट्रेजिक है, लेकिन कैंट जो है वो ट्रेजिक नहीं है। तो आंसर क्या है? कैंट। सिलेक्ट द मैचिंग पेयर। तो द ओल्ड मैन एंड द सी, क्यूबा। ये क्यूबा है भाई, ओल्ड मैन एंड द सी, क्यूबा। द पेज इज प्रिंटेड, ये दिस इज द लास्ट लाइन इन अ पोएम बाय टेड ह्यूजेस। टेड ह्यूजेस ने एक पोएम लिखी है, उसकी लास्ट लाइन है ये, द पेज इज प्रिंटेड, द पेज इज प्रिंटेड। T.S. Eliot's The Wasteland was first published in the Criteria। T.S. Eliot की जो वेस्टलैंड है वो पहली बार पब्लिश हुई थी द क्राइटेरिया में। रिलेशनशिप इज अ लॉन्ग पोएम बाय रिलेशनशिप,
तो रिलेशनशिप में कौन थी? कमला दास ही थी, वही ऑटोबायोग्राफी लिखती थी। तो कमला दास इंडियन पोइट जो है, उसकी पोयम है, लंबी सी पोयम है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कमला दास। फ्रेज बॉटमलेस perdition occurs in Milton's Paradise Lost in book first. Bottomless perdition, bottomless perdition occurs in Milton's Paradise Lost के बुक फर्स्ट में आई है bottomless perdition। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, ओके करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे पहले आपके हेरी ऐप है, बड़े बड़े बाल हैं आपके, सबसे पहले आपके हेरी ऐप हैं। फिर मोरिंग बिकम्स इलेक्ट्रा, फिर वो आपके लिए परेशानी भी बन गई, समझेंगे इसको। फिर स्ट्रीट कार नेम डिजायर और डेथ ऑफ सेल्समैन। तो सबसे पहले क्या हुआ? द हेरी ऐप, फिर मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, स्ट्रीट कार नेम डिजायर और डेथ ऑफ सेल्समैन। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी बिएट्रिस है भाई सबसे पहले, विक्टोरिया, क्रोम्बोना और हर्मियोन क्रिस्टियाना। अजीब से नाम है लेकिन लर्न तो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है बिएट्रिस, विक्टोरिया, क्रोम्बोना, विक्टोरिया, फिर बिएट्रिस, फिर विक्टोरिया क्रोम्बोना, फिर हार्मियन और क्रिस्टीनिया। अजीब अजीब से नाम है, आपको करने पड़ेंगे लर्न। अब इनमें है, सबसे फर्स्ट है लिशिडाज, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड ऑन कंट्री चर्चयार्ड हो गया, और एडोनियानाइज है इन मेमोरियम, WBH पे है ना। तो सबसे पहले लिशिडाज, एन एलिजी रिटन ऑन कंट्री चर्चयार्ड, और एडोनाइज है इन मेमोरियम। द चार्टिस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन लंदन इन्वॉल्विंग द थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ चार्टर टुक प्लेस इन। तो कब घटित हुई ये घटना? ये घटना घटित हुई थी 1848 में। द चार्टिस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन लंदन इन्वॉल्विंग द थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर चार्टर टुक प्लेस इन 1848। 1848 में ये घटना ने स्थान लिया था। मीन्स life like a dome of many colored glass stains the white radiance of eternity until death tramples it into fragments. The above line occurs in Adonais. Life like a dome of many colored glass, लाइफ जैसे एक गुम्बद है बहुत सारे कलर के शीशे का, मीन्स कलरफुल ग्लास का। स्टेन्स धब्बे हैं उस पर, वाइट रेडियंस है, इटर्निटी है। अनटिल डेथ ट्रैम्पल्स इट इनटू फ्रैगमेंट्स, द अबो लाइन्स अकर्स इन एडोनाइज। ये ऊपर जो लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास अनटिल डेथ, तो ये एडोनाइज में आई है, एडोनाइज। अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टर क्रोनोलॉजिकल। सबसे पहले मिस्टर रोचेस्टर, फिर डेविड कॉपरफील्ड, फिर रोजामोंड और फिर बाथसेबा। बाथसेबा, सबसे पहले मिस्टर रोचेस्टर, फिर डेविड कॉपरफील्ड, फिर रोजामोंड और फिर बाथसेबा। द बुक द रिलीजन ऑफ मैन इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द रिलीजन ऑफ मैन इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी द रिलीजन ऑफ मैन। इन द पोयम विंडोवर हॉपकिन यूजेस, विंडोवर पोयम में हॉपकिन क्या यूज करता है? हॉपकिन यूज करता है विंडोवर पोयम में, हॉपकिंस जो है हमारे क्या यूज करते हैं? वो करते हैं अल्टरनेट राइम। क्या? अल्टरनेट राइम। अल्टरनेट राइम विंड ओवर पोएम जो है अल्टरनेट राइम। और आपको पता है हॉपकिंस ने स्प्रंग रिदम,
स्प्रंग रिदम नाम की न्यू डिवाइस को इन्वेंट किया था। अपनी पोएम्स जो हॉपकिंस ने लिखी थी स्प्रंग रिदम में लिखी थी, और हॉपकिंस की जो विंड ओवर पोएम है वो है अल्टरनेट राइम। Which Dickens novel attacks the new poor law of the 1834 is in the opening chapters? यह है ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट। विच डिकन्स नोवेल अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834? अटैक करता है कौन सा नोवेल डिकन्स का न्यू पुअर लॉ 1834? ओपनिंग चैप्टर्स है वो ओलिवर ट्विस्ट का। Throw away thy road, throw away thy wrath, oh my God, take the gentle path. These lines are taken from by, ये लाइनें कहाँ से आई हैं? ये लाइनें आई हैं आपकी क्रैशा। कहाँ से आई है? क्रैशा, क्रैशा, क्रैशा। एक बार फिर पढ़ेंगे, सॉरी क्रैशा नहीं, हर्बर्ट से आई है ये लाइन, हर्बर्ट, क्रैशा नहीं। थ्रो अवे दाई रोड, अपने रोड को भी फेंक दो। थ्रो अवे दाई रैथ, अपने गुस्से को भी फेंक दो। ओ माई गॉड, हे भगवान, टेक द जेंटल पाथ, जेंटल पाथ लेने दो। तो कहाँ से आई है? हर्बर्ट से आई है ये, हर्बर्ट। और एपिथालमियम इज आ, एपिथालमियन क्या है? एपिथालमियन देखो बहुत अच्छी टर्म है ये, आपको लर्न करनी चाहिए। एपिथालमियन इज नेप्टाइल सॉन्ग, नप्टाइल सॉन्ग। एपिथालमियन इज नप्टाइल सॉन्ग, नप्टाइल सॉन्ग। The Gutenberg Bible was first published in, Gutenberg Bible was first published in, जो गुटनबर्ग की बाइबल थी वो 1454, 1456 सॉरी 1456। गुटनबर्ग बाइबल was first published in, गुटनबर्ग बाइबल, गुटनबर्ग 1456। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट, ओड करना है भाई एम्मा जेन फेयरफैक्स, एम्मा जेन फेयरफैक्स, जेन फेयरफैक्स का। और ये है परसुएसन एंड टिल्नी, ठीक है। नॉर्थएंगर एबी क्रिस्टियन प्राइड, ठीक है। और लास्ट भी है, तो एम्मा जेन फेयरफैक्स इनमें डिफरेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस? तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में क्या है? ये है द प्रिजनर ऑफ सेक्स, द सेकंड सेक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स और थिंकिंग अबाउट वीमेन। तो टैग कैसे लगाएंगे इसका? सबसे पहले प्रिजनर ऑफ सेक्स, भाई गलत काम करेगा जेल में जाएगा। क्यों गया? द सेकंड सेक्स। फिर उससे भी डेंजरस सेक्सुअल पॉलिटिक्स, और लास्ट है थिंकिंग अबाउट वीमेन। औरतों के बारे में भी सोचिए, अच्छी हैं वो, उनके बारे में एक नेगेटिव अप्रोच मत बनाइए। तो सबसे फर्स्ट है द प्रिजनर ऑफ सेक्स, द सेकंड सेक्स और सेक्सुअल पॉलिटिक्स और थिंकिंग अबाउट इट। द प्रिजनर ऑफ सेक्स, द सेकंड सेक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स और थिंकिंग अबाउट वीमेन। Coleridge Kubla Khan remains a fragment because he was interrupted by a caller, a person on business from Porlock। तो कुबला खां जो कोरली के रिमेन्स अ फ्रेगमेंट बनी रही, क्यों? क्योंकि ही वॉज इंटरप्टेड बाय अ कॉलर, कॉलर द्वारा उसे दखलंदाजी दी गई थी। अ पर्सन ऑन बिजनेस फ्रॉम प्रोलॉक, अ पर्सन इन बिजनेस फ्रॉम प्रोलॉक। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।